आप सभी लोगों का YouTube चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में बीपीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको यहाँ तक किए थे। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1900 ईस्वी में। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो में और इसको हम प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। आप कृपया जाकर वहाँ से देख सकते हैं। हमारे चैनल यूट्यूब विक्ट्री मार्क को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग 1880 से 1905 ईस्वी को भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग को मानते हैं। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम उठाया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक। उन्होंने 1886 के आसपास उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में बताया था। 20 रुपया जो है पर व्यक्ति आय है भारत के लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्बी वाले एनफील्ड राइफल कब भारत में शामिल हुआ था सेना में? दिसंबर 1856 में। ठीक। और उसी टाइम जो हमारे मंगल पांडे ने इसको विरोध किए थे और उनको फांसी दे दी बाद में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जो 1857 की विद्रोह का। तो वो स्थान था जगदीशपुर। जगदीशपुर जो हमारे वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली थी और वहाँ के जमींदार थे। तो उन्हीं के नेतृत्व में जगदीशपुर में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक जो है वो विद्रोह केंद्र था। उनके भाई थे अमर सिंह और लोग थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के सबसे दुश्मन माने जाते थे, कट्टर दुश्मन अंग्रेजों कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह जो फैजाबाद से थे। ठीक। और नाना साहब कहाँ से विद्रोह 1857 की नेतृत्व किए थे? तो कानपुर से किए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को इस उर्दू कवि ने अपने आंखों से देखा था। तो उर्दू कवि गालिब थे। तो उन्होंने 1857 क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। और एक थे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां इन्होंने भी अपने आंखों से 1857 क्रांति को देखा था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय अप्रभावित रहा। तो बिहार में जो अप्रभावित क्षेत्र था मुंगेर, इधर 1857 क्रांति का विद्रोह देखने को नहीं मिला था। ये प्रथम हुआ था रोहिणी में जो अभी हमारा झारखंड में है, देवघर में। और उसके बाद पटना में हुआ था। ठीक। पीर अली के नेतृत्व में और वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में जगदीशपुर में हुआ था, लेकिन मुंगेर में ये अप्रभावित रहा था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन की स्थापना करना चाहता था तो वो थे वासुदेव बलवंत फड़के। ये चाहते थे कि भारत को अंग्रेजों से विद्रोह जो है स्वतंत्रता कब मिलेगी? जब इन पे 1857 क्रांति की तरह सशस्त्र आक्रमण किया जाए तब। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा थी। किसने? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने बोला था कि 1857 क्रांति क्या थी? एक षड्यंत्र थी। ठीक है। सर जेम्स आउट्रम और टेलर ने। और बी.डी. सावरकर ने बोले थे कि जो है यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है। बी.डी. सावरकर ने बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो पीला आयोग। पीला आयोग जब 1857 क्रांति हुई तो पीला आयोग में ये कहा गया कि अब जो है छोटे जाति वाले जो है युवकों को सेना में भर्ती किया जाए
और सिख रेजिमेंट और बाकी को कम किया जाए। ठीक, तो कुछ सुधार वो लोग किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। जो बरहिया ताल में विरोध हुआ था मुंगेर में, वो बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए हुआ था। ठीक, पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो करमशाह ने पागल पंथ की स्थापना किया था। फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया था। ठीक, जौनपुर के करामत अली द्वारा, जौनपुर के थे एक करामत अली, उनके द्वारा फराजी आंदोलन के विरोध में ढाका में ये गए थे, तायूनी आंदोलन चलवाए थे। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेववंत फड़के, यही बोले थे जो रामोसी कृषक जत्था स्थापित किए थे ये। और इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों को सशस्त्र से ही मतलब कि हटाया जा सकता है। ठीक, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में बघेरा विद्रोह हुआ था। ठीक, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो गए थे संथालों को दमन करने के लिए, उल्टे हाथ पर भाग गए। ठीक, हौज विद्रोह हुआ, तो ये हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 के दौरान। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था अकाल की छाया। ठीक, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। तो हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है। इसको कृपया आप लोग बार बार रिवीजन करें ताकि जो है याद हो जाए। काफी फैक्चुअल है, ठीक है, और बार बार ये एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित हुआ था करजन के समय। ठीक, नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906। स्वदेशी आंदोलन के टाइम क्या हुआ था? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वो कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। पटना से अखबार प्रकाशित हुआ था इंडियन नेशन, इसके जो थे हमारे प्रकाशक वो थे इंडियन नेशन के दरभंगा के महाराज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी पत्रिका गंगा प्रसाद वर्मा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षड्यंत्रकारी संगठन किसको कहा जाता था? तो आर्य समाज को लोग षड्यंत्रकारी संगठन कहते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम HP ब्लावटस्की द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। पुनः सार्वजनिक सभा 1870 में महादेव गोविंद रनाडे द्वारा उसकी स्थापना हुई थी। ठीक, भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी, तो ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन की प्रारंभ हुई थी। ठीक, और ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे, उनकी पुस्तक थी गुलामगिरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी आंदोलन जो 1895 ईस्वी में शुरू किया गया था, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था, और इनके द्वारा ही गणपति महोत्सव शुरू भी किया गया था। ठीक, यूनिटी के लिए। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे 1874 में ICS से हटाए गए थे। ठीक, पंजाब हिंदू सभा का स्थापना 1909 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और तैबजी ने। ये त्रिमूर्ति इनको कहा जाता था, फिरोज शाह मेहता को, केटी तेलांग को और बदरुद्दीन तैबजी को त्रिमूर्ति कहते थे, जिन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। बी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने? 1937 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में किसने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन हुआ था 1886 में, जो हमारे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता में हुआ था। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में गोकुलपाल तेजपाल जो स्कूल था, संस्कृत महाविद्यालय, वो मुंबई में था, वहां हुआ था। दूसरा कलकत्ता में हुआ था, जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधि 33 भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना था? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी बने थे द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है। और प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो तृतीय अधिवेशन हुआ था बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा मद्रास में, तो प्रथम बदरुद्दीन तैयबजी थे अध्यक्ष मुस्लिम। ठीक है। रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ये है द्वितीय जो हमारे मुस्लिम अध्यक्ष हैं, जो कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किए थे 1896 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय मानते थे कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के आधार पर हुई थी, तो ये किसको ये विचार था? तो लाला लाजपत राय को, जिनको शेरे पंजाब बोलते थे, उनकी जो मृत्यु हो गई है लाठीचार्ज से। तो सेफ्टी वाल्व ये था कि ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए कांग्रेस की स्थापना कर दी गई है, जो सेफ्टी वाल्व का काम कर रही है। ठीक है। ये मानते थे लाला लाजपत राय। बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है, सेल्फी ऐसे बोलते हैं, पूछता है क्वेश्चन, सेफ्टी वाल्व थ्योरी किसका है? लाला लाजपत राय की। ठीक। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर जी ने। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्र सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की। 21 वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो 1924 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध के दौरान सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने प्रतिपादित किए थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू हुआ था। उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। ठीक। प्रजामंडल आंदोलन जो था, जो भी भारतीय प्रिंसली स्टेट थे, कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर, तो इसमें समानांतर आंदोलन ये लोग करते थे, उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। ठीक। राजा थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के समय समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार कब गठित हुई थी? तो 1915 में हुई थी। अफगानिस्तान प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान 1914 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह काबुल गए, तो वहीं पे एक समानांतर सरकार बनाए, अंतरिम सरकार। ठीक। उसके खुद राष्ट्रपति बने। ठीक है। अब बकरतुल्ला को वो प्रधानमंत्री बनाए। ठीक।
और ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ड में मैडम कामा को, इनको जो है जो वृद्ध हमें माता बोलते हैं इनको, स्वतंत्रता संग्राम की माता मैडम कामा को। ठीक, बायकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान पर गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी? तो वो देवघर में की गई थी और ये हुआ था 1804 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। निम्न वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः अप्रभावित रहे थे। तो जो वर्ग कृषक वर्ग थे और मुसलमान थे, ये स्वदेशी आंदोलन से थोड़ा दूर थे। ठीक है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः ये शहरों में हुआ था, जिसमें महिलाएं काफी भाग ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 6 में स्वराज का झंडा फहराया गया दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक, स्वराज की डिमांड की गई 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत है, ये किसने व्याख्या दी थी? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो सोचा कांग्रेस में फूट गई तो उसके लिए अच्छी बात है अंग्रेजों के लिए। ठीक, लॉर्ड मिंटो का था। ऑल इंडिया मुस्लिम लाठी क्लब, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ये ढाका में हुआ था नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में। ठीक, 1906 में हुआ था। मुस्लिम यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति महत्तम बचाव होगा, ये डब्ल्यू हंटर ने बोला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसको माना था? तो लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट है, इस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज भावनगर जो था, इस कॉलेज में पढ़ाई गांधी जी किए थे। इस आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो वायकोम सत्याग्रह हुआ था, तो उसमें गांधी जी स्वयं नहीं गए थे। लंबे समय तक ऑल इंडिया कांग्रेस के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए, वो थे जवाहरलाल बजाज। काफी लोग नहीं जानता है इस चीज को, वो खजांची थे, कैशियर, सभी रुपया पैसा हिसाब किताब जवाहरलाल बजाज देखते थे, जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र थे? तो एंड्रूज थे। ठीक, CF एंड्रूज। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को यह क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। तवान एक कर था, ठीक है, जो नील की खेती में अगर आप नहीं करना चाहते तवान कर दीजिए और नील खेती मत कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतख मियाँ। बतख मियाँ ने क्या किया था कि गांधी जी को अंग्रेजों ने जहर देने के लिए बोला था, लेकिन बतख मियाँ ने गांधी जी के कानों में बोल दिया कि आप खीर मत खाइएगा, इसमें जहर मिला है। ठीक है, इस तरह से बतख मियाँ ने जो गांधी जी की जान बचाई थी। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट जो 1919 में हुआ था, ये कहाँ चलाया गया था? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये किसानों द्वारा नाई धोबी बंद था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन करना। एका आंदोलन में ये था कि आप लोग लगान नगद में ले लीजिए, क्योंकि अनाज होता था तो वो लोग ज्यादा ले लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंकार पत्रिका की रचना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, ये एक किसान नेता थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1937 से 38 में बर्खास्त आंदोलन आयोजित किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा।
स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले, ठीक 1928 के आसपास किए थे, उसके बाद ये मर गए थे। ठीक, बारदौली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुई थी। तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में हुआ था, ये किसान आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सन्यासी जो फिजी जो कंट्री है, एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसी रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। वह किसान नेता था, उसका नाम था बाबा रामचंद्र। वो अपने पास तुलसी रामायण रखते थे और छंद सुनाते थे ग्रामीणों को। वो किसान नेता थे। ठीक, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो व्यापार संघ की स्थापना 1920 में हुई थी बंबई में। ठीक, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनाने वाले पहला भारतीय कौन थे? तो एमएन राय, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था। ठीक, तो सोवियत संघ के आसपास जो रसिया है उधर, तो वहां पे एमएन राय को उसका सदस्य बनाया गया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 तक का। जो ट्रेड यूनियन था आंदोलन, तो ये तो व्यापार के लिए आंदोलन था, फिर भी इनको क्रांतिकारी काम करना पड़ा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने 1918 में मेटफोर्ड सुधारों पर आलोचनात्मक रुख अपनाया, जिसके कारण कांग्रेस पुराने उदारवादी सप्रू, जयंकर, चिंतामणि से अलग हो गई। इन लोगों ने गठित किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक, क्या हुआ था कि 1918 में मेंटेक्स चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। ठीक, तो उसमें जो कांग्रेस के पुराने उदारवादी नेता थे, जिससे सप्रू थे, जयंकर थे, चिंतामणि थे, तो इन्होंने कांग्रेस से एक अलग संस्था बनाई, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में कभी पुनः प्रस्तुत नहीं होगी। महात्मा गांधी, जो खिलाफत आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के बाद 1905 में, तो वो देखे कि हिंदू मुस्लिम में काफी एकता है, तो इसने ये बात गांधी जी ने बोली थी। ठीक, 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने के लिए अनुरोध किया, वह किस शहर में हुई थी? तो खिलाफत कमेटी की सभा 1920 में इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज है, वहां हुई थी। उनको कहा गया था कि जो भी खिलाफत जो आंदोलन चल रहा था, वो और असहयोग आंदोलन जो गांधी जी शुरू किए थे, वो दोनों आपस में मिला दिया जाए। ठीक है, वो अनुरोध किया था खिलाफत कमेटी के लोग, जो इलाहाबाद में उनकी सभा हुई थी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा। छपरा से राहुल संस्कृत्यायन असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। राहुल संस्कृत्यायन एक लेखक भी थे। ठीक, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? नाडिया में सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी। दो है इसमें, नाडियाड में सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड, दोनों जो था वो गांधी जी को काफी चोट पहुंचाई। उसने बोले थे कि असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी भूल है। ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किए थे। ठीक है, स्वामी सहजानंद नहीं, स्वामी विद्यानंद 1920 के टाइम ये दरभंगा महाराज के खिलाफ किए थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होनी चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो सीआर दास ने। सीआर दास ने गया में 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किए थे? तो चौकीदारी कर का विरोध किए थे। नमक सत्याग्रह जो हुई थी 1930 के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह 1930 वाला। ठीक है। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना से थी। ठीक। गांधी समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गांधी और इरविन समझौते में। ठीक। 1931 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पहली बार पारित हुआ था? तो कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में ये पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव किस राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था? तो कराची अधिवेशन 1931 में। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो जो सांप्रदायिक अवार्ड दिया था मैकडोनाल्ड, तो उन्होंने 71 सीट जो दलित वर्ग के लिए दिए थे। लेकिन जब पूना पैक्ट हुआ 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर जी के साथ, तो गांधी जी ने 147 सीट दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934 में। ठीक। और इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या पूछता है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना के 1934 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है तो अप्रैल 1946 में। क्यों? क्योंकि उस दिन ये जो छूट गए थे जेल से भाग गए थे। ठीक। दीपावली का रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन किसके तहत हुआ? तो 1935 एक्ट आया अधिनियम, उनके द्वारा प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ और यूनुस खान बिहार में प्रथम सरकार बनाए। लेकिन कुछ दिनों बाद सरकार गिर गई तो कांग्रेस के प्रथम जो मुख्यमंत्री बने बिहार के, वो श्री कृष्ण सिंह बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर कमेटी 1927 का। ये शिक्षा से नहीं है। ठीक है। किससे है? तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इस टाइम का। उस टाइम भारत सरकार जो ब्रिटिशर्स था और देशी राज्य के बीच को संबंध को सुधारना था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव पारित किया गया था तो 1940 में पारित किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ये 67th बीपीएससी में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक। तो विनोबा भावे तो प्रथम थे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ये लुसेंट हिंदी वाले लुसेंट में ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। इंग्लिश वाले में नहीं है।
ये विनोबा भावे पवनार महाराष्ट्र से इन्होंने इसका व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत किए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गांधी जी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के पीएम थे विंस्टन चर्चिल 1942 में। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का प्रारंभ उषा मेहता द्वारा किया गया था और जो थे लोहिया जी थे वो भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब हजारीबाग जेल को रात में ही दीपावली के रात भाग गए थे तो जाकर नेपाल के तराई क्षेत्र में बकरी का टापू है वहीं पे अखिल भारतीय दास्ता आजाद दस्ता का गठन किया था। ठीक, 7 दिसंबर 1942 को श्री युगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो पटना लाए, पकड़ लिए गए फिर ये लोग। ठीक है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो श्रीमती रामप्यारी थी। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर। ठीक है, सबसे सर्वाधिक प्रभावित 1942 असहयोग आंदोलन के था मुंगेर और ये 1857 के टाइम अप्रभावित रहा था मुंगेर। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी के दिमाग किसकी उपज थी? आजाद हिंद फौज मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह की उपज थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना जो भारतीय इंडियन नेशनल आर्मी थी उसकी स्थापना 1942 में हुई थी और ये अलग चीज है। इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना मोहन सिंह और 1943 में आजाद हिंद फौज की अस्तित्व आई थी ये हमारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये मलय जो था ये जो हमारा सिंगापुर के आसपास का इलाका उधर हुआ था। ठीक है, दोनों में अंतर है। इंडियन नेशनल आर्मी मोहन सिंह और आजाद हिंद फौज 1943 सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े। तो श्रीभद्र याजी ऐसे हमारे राष्ट्रीय नेता थे जो फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ भी जुड़े थे और इंडियन नेशनल आर्मी के साथ भी जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की। तो क्रिप्स मिशन आया था हमारा 1942 में और वेवल प्लान आया था 1946 में। तो उस टाइम ये अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये अध्यक्ष थे 1940 से 1946 तक, स्वतंत्रता तक। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद जेबी कृपलानी को बनाया गया था कांग्रेस का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले रद्द करने को अधिकार मिला था वह एक्ट था 1786 का एक्ट कि अगर वायसराय चाहे तो अपने फैसले रद्द कर सकता है। ठीक, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया था 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो मीडिया के लिए यानी कि समाचार पत्रों को नियंत्रण के लिए एक 1835 में नियम लाया गया, फिर 1867 में आया और सबसे खतरनाक 1878 का वेनिकुलर प्रेस एक्ट था लिटन द्वारा। ठीक, फिर 1908 में आया। मतलब 4 बार भारतीय मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट लाया गया था। ठीक, नेक्स्ट है 1919 में मैंटिंग्स चैमफोर्ड अधिनियम पास हुआ। उस टाइम इंग्लैंड के पीएम, तो 1919 में इंग्लैंड के पीएम लॉर्ड जॉर्ज थे। ठीक, लॉर्ड जॉर्ज। भारतीय उच्चायुक्त का पद सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ? यानी कि जो भी एम्बेसडर थे उसका पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। किस राजनीतिक संगठन के बारे में कहे थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 तक सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई अरविंद घोष द्वारा। ठीक है, ये लेख है जो इनका अरविंद घोष का क्या लेख है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, तो गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तो टी मैकाले था जो अंग्रेजी शिक्षा का ये प्रणेता था भारत में, और ये बोलता था कि हमारे यहाँ एक पुस्तकालय है उसकी एक अलमारी की पुस्तक जितने भारत और अरब में साहित्य है इनसे अच्छी है। ठीक है, बड़ाई करता था। ठीक, वे समाजवाद के समर्थक थे और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि हम समाजवाद के समर्थक रहें और पूंजीवाद को उखाड़ फेंके, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो साराबंदी आंदोलन 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लोगों के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? सरदार पटेल ने कही थी। ठीक, अंबाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से थी? कर्नाटक। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है अंबाबाई के बारे में। ठीक है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की? तो मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। काफी ये दूरदर्शी थे। ठीक, जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? वेथी। वेथी जो होती थी एक कर होती थी। ठीक है, जो जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगी जाती थी। ठीक, पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम पारित हुआ था 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। ये किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था व्हाइट मैन्स बर्डन। ठीक, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसकी है? तो ताराचंद की है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्त। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की है। और इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर की है। ठीक, इसको मैचिंग में आया हुआ था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फॉर इंडियंस ये किसकी है? तो सीआर दास की है। रचना राजनीति रत्नाकर चंदेश्वर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक 1984 किसकी द्वारा लिखी गई है? तो जॉर्ज ऑरवेल द्वारा 1984 लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेर कथा पुस्तक किसकी है? तो सखाराम गणेश देवस्कर की है। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। नृत्य, तो ये बुर्रा नृत्य है आंध्र प्रदेश की, नाट्य नृत्य है हिमाचल की, धूमर है घूमर राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से हमारा जो भी बिहार पीसीएस में जो महत्वपूर्ण इतिहास के क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर जो भी आए हुए हैं उसको हम अपने हैंड रिटन नोट से आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क, और इसको हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे। इससे पहले हमने कई वीडियो भी प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, तो हमारे चैनल पे
जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ट्रू विक्टर्मल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।